आइए अब सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात। श्रोताओं, हर माँ बाप की प्राथमिकता होती है कि उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए वो चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में उनका बच्चा एडमिशन ले और अच्छे अध्यापकों से शिक्षा हासिल करे। जम्मू कश्मीर का शिक्षा विभाग किस प्रकार इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़े और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इस संबंध में श्रोताओं हमने बात की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रवि शंकर शर्मा जी से। प्रस्तुत है ये बातचीत सुप्रभात के आज के अंक में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़े, बच्चों की तादाद में इजाफा हो, इसके लिए क्या कोशिशें शिक्षा विभाग कर रहा है? मैं इसके बारे में को विस्तार से बताना चाहूंगा। पिछले साल भी जो हमारी एनरोलमेंट ड्राइव थी, इन्हीं दिनों शुरू हुई थी, उसमें हमें काफी सफलता भी मिली थी और हमारे बहुत सी जो दूर दराज के इलाके हैं, दूर दराज के जो हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारी जो एनरोलमेंट थी काफी अच्छी तादाद में वहाँ बढ़ी थी। इस साल भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी एनरोलमेंट काफी अच्छी बढ़ेगी। सभी स्कूल के जो अध्यापक हैं, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, मास्टर्स, जितने भी हमारे ये शिक्षक हैं, वो जगह जगह जाके, घर घर जाके उनको प्रोत्साहित करेंगे जो पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में डालें। और जो जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, केजीज को बनाया गया है, उसके बारे में बताएं ताकि उनको आश्वस्त कर सकें कि जो उनका बच्चा है वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा सरकारी स्कूल में। और इस बात में भी हमारे श्रोताओं को संदेह नहीं है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। नई शिक्षा नीति, इससे जाहिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ नया होने जा रहा है। बतौर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, किस प्रकार आपकी कोशिशें हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत सभी चीजें लागू हो सभी स्कूलों? जी, सबसे पहले जो एक बड़ा बदलाव आया है वो आया कि जो प्री प्राइमरी शिक्षा है वो हमारे सरकारी स्कूलों में भी प्रारंभ की गई है। यानी कि जो फर्स्ट से पहले की कक्षाएं हैं, जिन्हें हम प्री प्राइमरी कक्षाएं बोलते हैं, वो भी आरंभ किए गए। क्योंकि पहले जो पेरेंट्स थे वो जनरली वेट नहीं करते थे 5 या 6 साल तक कि बच्चा बड़ा होगा फिर फर्स्ट में डालेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन थी वो फर्स्ट क्लास में होती थी। लेकिन जो नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जो हमने प्री प्राइमरी क्लासेस जो है आरंभ कर दी हैं और उसके लिए बड़े पैमाने पे हमने हर स्कूलों में जहाँ पे प्राइमरी कक्षाएं थी वहाँ पे किंडरगार्टन्स और नर्सरीज वहाँ पे बनवाई हैं। उसमें बड़ा अच्छी तरह से सजा के क्लासरूम को बनाया गया है, नया फर्नीचर लाया गया है, एलईडी टीवी वगैरह लगा के, ताकि उसे एक सुसज्जित जो एक बच्चों के लिए अट्रैक्शन होती है अपने स्कूल जाने की, उस तरीके से उसको बनाया जाए और बच्चों को एक पूरा घर जैसा माहौल मिले, आकर्षक वातावरण। हाँ, बिल्कुल आकर्षक। और उसके लिए टीचरों को भी ट्रेन किया गया है और साथ साथ में जो है समग्र शिक्षा की सहायता से हमने आया भी उसमें हमने रखी है, ताकि जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई दफा उनको प्रॉब्लम होती है, कोई बिल्कुल शौचालय वगैरह जाना होता है, वो खुद से नहीं जा पाते, उनके लिए वो आयाओं का भी इंतजाम किया गया है कि वो उनको वहाँ पे लेके जा सके। सबसे पहले मैं यही इसी के बारे में बताना चाहता था आपको, जो किंडरगार्टन और नई सुविधा है, एक नई सुविधा। प्राइमरी स्कूल में तो हो गया कि जाते ही बच्चा पहली कक्षा में दाखिल हो जाता है और पहली 5वीं तक, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल। जी, हमें ये जरूरत भी महसूस हुई कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए कि नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरह से हम कंसेप्चुअल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग या जॉयफुल लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाए। उसके लिए भी बड़े पैमाने पे हमारे SCRT है, जो हमारे डाइट्स हैं और कई और संस्थाएं हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं, तो उसमें हमारे टीचर्स को हमने भेजा और उनको ट्रेन किया ताकि
ताकि वो बच्चों को उनको सही तरीके से जो है शिक्षित कर सकें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो मैक्सिमम टीचर्स हैं बहुत अच्छी तरह से शिक्षित है और उनको ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इवन कोविड के दौरान भी उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हमने कराई है, तो इस बारे में वो काफी सजग है और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले सालों में आपको इसका असर जरूर दिखेगा। अब ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, हमारे मिडिल स्कूल हैं, इनमें मुफ्त किताबों की सुविधा भी है, मुफ्त यूनिफॉर्म की सुविधा भी है। तो ये किस कक्षा से किस कक्षा? पहले हम मिड डे मील की बात करें, जो पीएम पोषण जो है उसकी बात करें, तो पहले ये कक्षा पहली से लेके 8वीं तक दिया जाता था, लेकिन अब जो प्री प्राइमरी क्लासेस में भी बच्चे होंगे उनको भी ये सुविधा होगी। वो उनको दिन में जो है मेन्यू जो है वो सेट होता है, उस मेन्यू के हिसाब से उनको खाना खिलाया जाएगा। इसी तरह साथ साथ में जैसे हमारे किताबों की बात करें तो कक्षा पहली से लेके 8वीं तक हम बिल्कुल फ्री बुक्स बच्चों को टेक्स्ट बुक्स जो है वो देते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी वर्दियां होती हैं, जो यूनिफॉर्म्स, वो भी बच्चों को जो है हम 8वीं कक्षा तक जो है वो देते हैं। और ये सारा का सारा जो है बिल्कुल फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। इवन कोई ट्यूशन फीस नहीं है, किसी तरह की कोई फीस जो है हम नहीं लेते। ये जो चीजें अभी हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी बच्चों के लिए, सभी वर्गों के बच्चों के लिए, हर तरह के बच्चों के लिए। जी, पहली से 8वीं कक्षा तक आपने कहा मुफ्त किताबें मिलेंगी और पहली से 8वीं यूनिफॉर्म विद्यार्थी मुफ्त यूनिफॉर्म भी उन्हें मिलेगी। 2 यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं। कोविड के दौरान जब हमारा यूनिफॉर्म्स खरीद नहीं पाए थे तो फिर हमने डीबीटी किया था, सीधा बच्चों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। अब जैसे आपने मिड डे मील का जिक्र किया डॉक्टर साहब, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे जोर दिया, श्रीअन्न की बात की है। और ये जो वर्ष 2023 ये तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे मनाया जा रहा है और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो मिलेट्स का अपने खाने में सुपर फूड का इस्तेमाल करें। तो मिड डे मील में भी आपका प्रयास रहेगा कि ये? हाँ, इसमें भी हम ये जो जरूरी बदलाव है ये लाएंगे और इसमें मिलेट्स का ज्यादा से ज्यादा उसका समावेश करेंगे। कि अभी भी जो हमारे जो जोर होता है, जो हमारा फोकस रहता है, यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो बच्चों को मिले, एक वैरायटी जो है खाने में रहे ताकि उनको हर तरह का पोषण मिले। और साथ साथ हमारे कई कार्यक्रम चलते रहते हैं जिसमें हम बच्चों को किस अनाज में कितनी ताकत है, न्यूट्रिशन है, ये सब हम उनको अवगत कराते रहते हैं कि घर जाके भी। क्योंकि जैसे अगर प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो जरूरी नहीं है कि जो बहुत अमीर है या खाली जो नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं सिर्फ उनको ही प्रोटीन मिले, बल्कि हमारे पास और बड़े सोर्सेज हैं जहाँ से प्रोटीन मिल सकता है। दाने हैं, हमारी पल्सेस बहुत एक इसका अच्छा मुख्य स्रोत है। तो इसलिए उस तरह की एक्टिविटीज भी हम कराते रहते हैं ताकि बच्चों को हम अवेयर कर सकें कि किस तरह का न्यूट्रिशन वो किस तरह के भोजन से प्राप्त कर सकते हैं ताकि वो घर जाके भी उसको लागू करें। अब जैसे मिड डे मील हमारे 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में है और ज्यादातर स्कूलों में काफी जगह होती, तो वहाँ जो कोई किचन गार्डन की सुविधा रहे कि बच्चे भी उसमें शौक से वो काम करें। हर स्कूल में जहाँ पे इस तरह का मिड डे मील बनाया जाता है और जहाँ पे जगह है वहाँ पे किचन गार्डन भी साथ में हम लगवाते हैं उनसे। उसमें हम तरह तरह के सब्जियां और अलग अलग चीजें जो है उगाते रहते हैं। स्कूलों में अगर आप जाके देखेंगे तो जहाँ जहाँ जगह है वहाँ इस तरह का छोटा जो एक किचन गार्डन है वो बनाया होता है और उसमें हम तरह तरह की सब्जियां और फल वगैरह जो भी वहाँ पे पॉसिबल हो वो बना के, ताकि बच्चे उसको उगाना भी सीखें और खाना भी सीखें। कौशल विकास पे भी आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं, काफी स्कूलों में जो है वोकेशनल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई हैं। जो जनरली जो हमारा हायर सेकेंडरी रहता है उसमें 2 तरह के वोकेशनल कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसमें लगभग 18 कौशल विकास के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी हमारे स्कूलों में चल रहे हैं, अलग अलग किस्म के। कहीं पे मेडिकल का है, कहीं पे इवन कार का जैसे छोटा मोटा काम है, इलेक्ट्रिकल का काम का है। इस तरह के काम जो है वो वोकेशनल जो हमारे कोर्सेज है हमारे सैकड़ों स्कूलों में चल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो इनके लिए इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स, ये समग्र हमारे अपॉइंट करते हैं और वो काफी इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और वो बच्चों को जो तरह तरह के नए इक्विपमेंट्स के बारे में बताते हैं और उनको यूज करना सिखाते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो नाइलेट है, जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके साथ भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक MOU है जिसमें कि वो कंप्यूटर कोर्सेज जो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं वो भी कराए जाएंगे बच्चे को 6वीं से लेके 12
12वीं के बच्चों को, उससे जब बच्चा निकलेगा तो उसको वो कंप्यूटर की शिक्षा का भी उसे ज्ञान होगा, ताकि वो आगे जाके किसी भी क्षेत्र में काम कर सके। आईसीटी लैब्स की अगर बात करें या हमारे कंप्यूटर लैब्स जिन्हें हम कैड लैब्स भी बोलते हैं, तो हमारे कई सौ स्कूलों में जो है, हायर सेकेंडरी में तो हर एक में है और साथ में हाई स्कूलों में भी कैड लैब्स है, कई मिडिल स्कूलों में भी है, और उसमें जो है हमारे जो बच्चे हैं कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। श्रोताओ, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी से की गई बातचीत अभी जारी है। वेलकम बैक। श्रोताओ, सुप्रभात में आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा। नई शिक्षा नीति के तहत तो बहुत कुछ नया हो रहा है, तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तो 5 हमारी लैंग्वेजेस हैं जो सरकारी तौर पे। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो हमें प्रारंभिक शिक्षा देनी है, जो शुरू में हमने शिक्षा देनी है, वो उसकी जो बच्चा है उसकी मातृभाषा में देनी है। तो हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है, जैसे कश्मीरी है, डोगरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, को आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन कौन सी हमारे यहाँ भाषाएं बोलते हैं। और उसमें हमारा जो JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उन्होंने बच्चों के लिए कायदे जो बोलते हैं हम वो तैयार किए हैं उनके लोकल लैंग्वेजेस में, चाहे वो गोजरी हो, उर्दू हो, कश्मीरी, डोगरी में, तो उनके लिए तैयार किए हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस दिशा में भी जो है आपको काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे को हम बिल्कुल नई से नई शिक्षा और नई से नई टेक्नोलॉजी अगर उसकी मातृभाषा में समझाएंगे तो उसका ज्यादा पेनिट्रेशन, उसके बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से समझता है। इस बारे में जो है हम पूरे जागरूक हैं। अध्यापकों की जिम्मेदारी जाहिर है पहले से ज्यादा बढ़ गई है, उनको जो नई ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। मैं आपको बताऊंगा कि नई शिक्षा नीति में अध्यापक जो हमारे हैं वो बेसिकली वही केंद्र बिंदु है, हमारे फोकस का एरिया है, क्योंकि सारा कुछ जो ये लागू करना है उन्हीं के द्वारा होना है। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले दिनों जो हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, इसका गठन किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दी गई है। पहले ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो थे वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का पार्ट थे, लेकिन अब उनको अलग करके एक जैसे NCERT है नेशनल लेवल पे, उसी तरह UT लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दी गई है, SCERT हम उसे कहते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अलग से काम करे, अपना अलग से वो पूरा का पूरा जो इतना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए उनको पूरा एक फ्रीडम दे दी गई है। हम जो सारे हैं मिलजुल के जो है टीचर्स को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दे पाए और उनकी कैपेसिटी को एनहांस करें। डॉक्टर साहब, गुरु शिष्य परंपरा ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे विद्यार्थी इसका पालन करें और साथ ही साथ वो एक जिम्मेदार शहरी बने, इसके लिए भी कोशिशें। जिम्मेदार शहरी की जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमारी पूरी शिक्षा नीति का जो फोकस है वो यही है कि जब बच्चा निकले तो ना केवल उसे खाली किताबी ज्ञान हो, जिसे विजडम हम कहते हैं, विजडम भी हो, और उसके साथ साथ वो एक जिम्मेदार शहरी भी बन के निकले। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जितनी एक्टिविटीज हमारे स्कूलों में होती हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी शायद कहीं और होती हैं। जैसे अगर आप हमारे कल्चरल विंग की बात करें, हमारे काउंसलिंग विंग की बात करें, या हमारे जो और एफर्ट्स और एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी बात करें, कि जैसे हर साल हमारा 26 जनवरी, 15 अगस्त हो, कोई भी राष्ट्रीय दिवस हो, उस पे हमारे स्कूल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बल्कि जैसे स्वच्छ भारत का मुहिम थी, उसमें भी जो हमारे स्कूल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसमें भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कोई दिन हो जिसमें राष्ट्रीय पर्व की बात करें हो, और एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 2 राज्यों को आपस में मिलाया गया है, जिसमें हमारे बच्चे उनकी भाषा, उनका कल्चर के बारे में जानते हैं, और उनके बच्चे जो है हमारी भाषा और कल्चर के बारे में जानते हैं। इस नीति के तहत जो है हमारा जो गठबंधन था वो तमिलनाडु के साथ था, तो उसमें हमारे बहुत से स्कूल में बच्चे जो है तमिल भाषा के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भी आपने देखा होगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो हमारे बच्चों ने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अलग क्षेत्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, अलग अलग भाषाओं में किए। इस तरह से एक ये सामंजस्य जो हमारा जो ये है, एक दूसरे को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमारी जो है नशा मुक्ति आंदोलन हो, इको क्लब्स हो, या पर्यावरण के लिए कोई पॉलीथीन फ्री हो, इन सब में जो है हमारे बच्चे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग 24-25 डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा तालमेल है, जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं। कोशिश की जाती है हमारे हर तरह से जो बच्चों में वो एक जिम्मेदार नागरिक बन के हमारे स्कूलों से निकले, ना केवल अच्छी तरह से शिक्षित हो बल्कि अपनी जिम्मेवारी भी वो अच्छी तरह से पहचानते हो। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत स्कूलों में बच्चे जो है हमारे और अच्छे से
शिक्षा हासिल करेंगे और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं राष्ट्र के प्रति उन्हें भी निभाएंगे। बिल्कुल। आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए शिक्षा विभाग प्रयत्नशील है। इस जानकारी के लिए इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति रविकांत शर्मा की थी।